हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक छोटे से स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे। छोटा पैकेट, बड़ा कमाल। लेकिन अभी बचा है धमाल। तो देखिए कौन सा ये स्टॉक है, समझते हैं क्या मौका इन्वेस्टमेंट का है, कितना रिस्क है, सारी चीज़ों को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। हमेशा याद रखें, पहली और सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो पैसा आप लगा रहे हो उसमें कितना रिस्क है, उसको मैनेज करना, उसको कैलकुलेट करना। एंड उस रिस्क के बेस पे अगर आपको अफोर्डेबिलिटी के अंदर वो आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, या तो पोजीशन का साइज रिड्यूस कर दो या छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, और जरा तसल्ली से ध्यान से देखिए। एनआरबी बियरिंग लिमिटेड, ये स्टॉक आपको लग रहा होगा हम आपके लिए पहली बार लेके आए, लेकिन नहीं भाई, इससे पहले जो बड़ा मूव हुआ था उससे पहले आपके लिए स्टॉक लेके आ गए थे। चलिए एनआरबी बियरिंग को देखेंगे। छोटा स्टॉक है और ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 90% जितनी भी बियरिंग्स हैं एनआरबी यहाँ पे बनाता है इंडिया के अंदर। ये देखिए, और भी 1965 से। बहुत ही बढ़िया बात भाई। अब इस स्टॉक को हम आपके लिए क्यों लेके आए थे, सबसे पहली बात क्यों लेके आए थे ये देखिए जरा। 116 का प्राइस था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा और डाउन जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट होगा, 120 के अराउंड का ब्रेकआउट होगा, और फिर आपको अगली बार जो है दोबारा जब मौका मिलेगा पुल बैक में मिलेगा। सोचिए पूरे प्रोसेस के साथ। ये वीडियो मई 30 का है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और मैं ये कहूँगा कि ऊपर आई बटन पर जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट एज एक्सपेक्टेड। देखिए प्रोसेस के साथ जब हम चलते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि चीज़ें किस तरीके से बन सकती हैं। अब ये स्टॉक को सीधे आपको लिए लेके आते हैं, तो एनआरबी बियरिंग को देखते हैं। ये डेली चार्ट है, एज एक्सपेक्टेड बढ़िया मूव। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मंथली से। देखिए मंथली से देखते हैं एक एक नज़र में स्टॉक को। ये स्टॉक का हमारा जो मेन मुद्दा था, जब लास्ट टाइम पे भी आपके लिए लेके आए थे, बिल्कुल बॉटम से इसने तेजी हमें दिखाई थी, मंथली पे करेक्शन किया था, मंथली पे फिर तेजी, और फिर मंथली पे करेक्शन आया था। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारी क्या है, इम्पल्सेस। देखिए हायर हाइज की फॉर्मेशन। प्राइस एक्शन का बेसिक फार्मूला है, आप ये देखोगे प्राइस एक्शन का बेसिक फार्मूला क्या है। हायर हाई की सीरीज इज कॉल्ड अप ट्रेंड, लोअर लो की सीरीज इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, एंड इनके बीच में जब ट्रेंड चेंज होगा उसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। और ये बेसिक फार्मूला। इसके अलावा मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन में ये बेसिक फार्मूला है। इसके अलावा चीज़ें जो बाकी ओवर मैं कहूँगा, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बहुत ही छोटी, लेकिन टॉप का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यही है। इसी से निकलती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग, इसी से निकलती है आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग। अब स्विंग कैसे, अब अप ट्रेंड में स्टॉक है, आपने देखा भैया मैं इस स्विंग को प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बात भाई। आपने कहा भाई मैंने पोजीशन यहाँ पे ऐड कर ली, अगली करेक्शन में फिर से पोजीशन ऐड कर लूंगा, बहुत ही बढ़िया बात भाई। इन बिटवीन इम्पल्स आपको अगर छोटी मोटी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से करेक्शन देगी, वहाँ पे आपने पोजीशन ऐड कर ली, बहुत ही बढ़िया भाई, पोजिशनल हो गया। तो सब चीज़ यहीं से निकला, बेसिक फार्मूला, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपने देख लिया। तो हम स्टॉक को आपके लिए लेके आए थे इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखिए ये रैली दिख रही थी, और सिचुएशन में आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जो वीक मंथली की करेक्शन थी ना, ये रिजॉल्व होती हुई हमको मई के एंड में दिखी थी। ये जो जॉइंट बना है यहाँ पे, ये स्विंग का हाई, स्विंग का लो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पॉइंट है। तो ये में जो स्विंग का लो बना है यहाँ पे, ये जब रिजॉल्व हो रही थी कैंडल जो है अप्रैल की कैंडल, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आए थे। अब ध्यान से देखिए जरा, ये हमें वीकली स्विंग की तैयारी यहाँ पे दिख रही थी, और मई 30 को आई थिंक हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। ये जून के जो वीक्स हैं, और उसके बाद ये एरिया देखिए 110, 115। और विद इन दिस एरिया, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन थी, नो डाउट बढ़िया मैं कहूँगा, और उसके बाद जो ये रिवर्सल यहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट था। अब आप कहोगे यार जिसने 110 पे इस पे एंटर किया होगा विद मैं कहूँगा स्टॉप लॉस और इम्प्रोवाइज हो सकता है 105 के आसपास, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो उसके बेसिस पे ऑलरेडी आपको ये कितना रन दे चुका है, ऑलमोस्ट 140 के आसपास का। आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त, 115 से 140 145 तक जाना, मतलब कि कितना प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया। देखिए सीधे आपके लिए लेके आ जाते हैं, सीधा 115 से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न। कम है क्या कोई एक दो हफ्तों के अंदर 20% का रिटर्न, सोचिए जरा। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम आपके लिए। 30 में 31 में ये है, इस टाइम पे प्राइस ये रेंज था 116 के आसपास। आप लास्ट वीडियो जब ध्यान से देखोगे तब हमने आपको एक्सपेक्टेशंस आपकी बताई थी कि प्राइस थोड़ा और डिप हो सकता है 20 में, या इस रेंज में जा सकता है, नो डाउट। बट आपकी जो अपॉर्चुनिटी होगी जब प्राइस वापसी आएगा, यानी कि इन रेंजेस में वापस आ जाएगा, ये एरिया ब्रेक होगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हो आप 116.20 से ये सफ़र यहाँ से यहाँ तक का तय हुआ। और कितने दिन में ये सफ़र तय हुआ? ये मैं कहूँगा सफ़र हुआ 1 2 3 4 5, 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर इसने आपको अच्छा खासा माल कमा के दे दिया। फिर इस कैंडल के बाद एज एक्सपेक्टेड आपको पता है ब्रेकआउट हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अब एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए? पुल बैक आएगा। प्रोसेस, ब्रेकआउट का प्रोसेस जो है, एक्सपेक्टेशन होगी पुल बैक आएगा। और पुल बैक में आज फिर से वीडियो लाने का मकसद अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। और ऐसा लगा भैया ये जो एरिया है, ये जो मैं कहूँगा जैसे इस तरीके की सिचुएशन थे फिर से पार होता हुआ दिखा। और स्टॉप लॉस आपका 124। तो भाई फिर से बड़ी तैयारी है, क्योंकि ब्रेकआउट में जब इम्पल्स बनती है तो वो अपने साथ बहुत बड़ा वॉल्यूम लेके आती है। स्मार्ट मनी, देखिए मैंने आपको हर बार बताया है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, इतने से लोग हैं, वो मार्केट में मूवमेंट करते हैं। और जो इतने बड़े लोग हैं ये छोटे रिटेल निवेशक होते हैं। आप अगर देखोगे ये छोटे से लोगों के पास मोटा पैसा है और ये बड़े बड़े लोग हैं जो छोटा छोटा पैसा लगाते हैं। सोचिए यही रूल है, ये छोटे लोग, ये वाले इतने अच्छे लोग ये मार्केट को हिलाते हैं। मतलब मार्केट को हिलाने का काम इनका है। इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी। ये स्मार्ट मनी है। और ये जो मनी है, इस मनी को कई लोग कुछ कुछ कह देते हैं, कई डम मनी कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आज की डेट में रिटेल निवेशक बहुत समझदार हो गया। वो प्राइस एक्शन को समझने लग गया है। और वो प्राइस एक्शन समझता है तो वो देखता है बड़ा वॉल्यूम किधर है। मैं क्लियरली कहूँगा, अगर आप देखो डाउन द लाइन 3-4 साल में हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे सोशल मीडिया है और बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास ट्रेनर्स यहाँ पे आ चुके हैं, और जो कि आपको लाइव में मैं कहूँगा बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस आपको देखने को मिल रही है, जहाँ से आपको मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कुछ भी मिल जाए, लेकिन जो सीखने वाला है वो कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह कि जो सीखने वाला है वो कोशिश कर रहा है। इसीलिए स्मार्ट मनी, और जो ये रिटेल निवेशकों को डम मनी कहा जाता था ना, अब मैं कहूँगा उस डम मनी में से परसेंटेज जो है वो चेंज होने लग गया। वो रिस्क कम से कम लेता है। पहले क्या होता था, लोग कहते थे खरीद जाओ, खरीद लो, और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे जिनको ये अभी पता ही नहीं है कि भाई ऑर्डर्स किस तरीके से लगाने हैं, वो भी खरीद के रख देते हैं शेयर को देखे। लेकिन वो चीज़ें अब बदल रही हैं। अब लोग समझ रहे हैं, ट्रेंड को समझ रहे हैं, और ट्रेंड के बेसिस पे स्टॉक खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं। और पीक्स पे जब आ जाते हैं, उनको पता है भैया दूरी सही जाए ना, पीक्स पे आज के वो निकलने लग जाते हैं, प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। उनका छोड़ो भाई बाकी चीज़ें, अभी फिलहाल जितना प्रॉफिट हो गया, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे उसमें अभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिटेल निवेशक समझदार होता जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, गुड मैं कहूँगा न्यूज़ है। और हमारे यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में आपको वीडियोस क्रिएट करके दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ें मूव हो रही हैं। तो उनकी बदौलत ये सिचुएशन आज प्राइस सेक्शन में चल रही है। अब देखिए, अब ये इसीलिए मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, आप कहोगे हाँ यार सिचुएशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। पुल बैक, जैसे जैसे पुल बैक की एक्सपेक्टेशन थी और ये पुल बैक आया। और एक बात मैंने हमेशा आपको बताई है कि कभी भी हो, जब हम प्राइसेस को देखते हैं, प्राइसेस को यानी कि जब भी हम कहते हैं ना सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, अगर आप देखोगे तो ये एरिया क्या है लास्ट टाइम पे अगर देखा जाए तो भैया लिक्विडिटी, यानी कि बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेच रहा था, और यानी कि वो फिर से इसी एरिया में खरीदने की कोशिश करेगा। यानी कि प्राइस की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे आप लोग स्पेकुलेट कर सकते हो कि प्राइस इस एरिया में आ सकता है, और ये प्राइस इसी एरिया में टच करके वापसी इसने ली। और आप देखिए वापसी, और काइंड ऑफ पुल बैक है, काइंड ऑफ क्या पुल बैक ही है ये देखिए, बट पुल बैक विद वॉल्यूम। देखिए कंपैरिजन ऑफ दिस वॉल्यूम विद दिस वॉल्यूम, एंड नाउ यू कैन जस्ट सी टुडेज वॉल्यूम। मार्केट गिर रही है, फिर भी शेयर में जबरदस्त मैं कहूँगा पॉजिटिविटी। ये देखिए, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो आप देखोगे क्या है ये डेली का स्ट्रक्चर। प्राइस इज मेकिंग हायर लो, एंड अवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस लेवल कि भाई ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन पुल बैक, एंड दिस स्टॉक गेव अस गुड पुल बैक ऑल्सो। अब आपको गया ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस स्टॉक को हमने, अगर मैं तसल्ली से पूरे एरिया को देखूं तो जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि यहाँ पे आप कहोगे भाई हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन गया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये एक करेक्शन के रेजोल्यूशन की बात हम कर रहे थे। जो ये करेक्शन आया था ना, इस करेक्शन को भी अगर तसल्ली से आप देखो तो क्या था, ये लोअर हाई, उसके बाद यहाँ तक लोअर लो, वापसी हुई, तो वापसी में देखिए हायर लो की सीरीज बनी, जिसको आप अप ट्रेंड कहते हो। तो वीकली का करेक्शन रिजॉल्व हुआ, रिजोल्यूशन के बाद ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि पुल बैक आएगा, ये पुल बैक आया, ये ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, और रेगुलर वीडियोज आपको हेल्प करते होंगे प्राइस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग में। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए कोई अनोखी चीज़ यहाँ पे नहीं है, अगर आप बुक्स में देखोगे, चीज़ें समझोगे, तो ये सारी चीज़ें
है, कोई यूनिक चीज़ तो मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रैक्टिस। जब तक आप खुद की प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तब तक आप एग्जीक्यूशन में, मैं कहूँगा, और खुद की एनालिसिस में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। जब तक प्रैक्टिस करने लग जाओगे, चार्ट्स निकालोगे, आंखों से हजारों चार्ट्स निकालोगे, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आप भी एनालाइज कर पाओगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।